तो मैम ये था एक ओवरऑल व्यू जो आपने दिया 2026 को लेके। अब जिसका लोगों को एक्चुअली इंतज़ार है, हम आते हैं लोगों की राशियों के ऊपर। हर इंसान की एक अपनी राशि होती है जो उसको रूल करती है, उसका एक साइन होता है। अब यहाँ पे इससे पहले हम उसकी डिटेल्स में आए, एक चीज़ ऐसी है मैम कि ना लोगों में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि उनकी कौन सी राशि है। कुछ लोग राशि मानते हैं नाम के बेसिस पे, कुछ लोग राशि कहते हैं कि जिस दिन हमारा बर्थ हुआ था उस अकॉर्डिंग जो सन साइन चल रहा होता है वो। तो हम एग्जैक्टली किस राशि को सही माने कि ये मेरी राशि है? देखिए, हर किसी के पास आपसे मेरी टाइम के जनरेशन के जो लोग हैं, मैं मान सकती हूँ कि उनके पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, लेकिन आज के टाइम पे तो लोग टाइम, डेट, राहु काल सब देखकर बच्चा पैदा करते हैं। सबके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है, राइट। सो 3 तरह की राशियाँ होती हैं, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम जो है ये मानते हैं कि जो भी सन साइन है वो वेस्टर्न वाले मानते हैं। सन साइन का क्या मतलब होता है? आप अक्टूबर में पैदा हुए, आप नवंबर में पैदा हो, आप स्कॉर्पियो। हम नहीं मानते वो बात कि एक मंथ में तो बहुत लोग पैदा होते हैं, तो सबके साथ तो जीवन में वैसा नहीं हो सकता। सो ठीक है, आप अगर सन साइन मानते हो तो आप अगर मंथ के हिसाब से मानते हो, दैट इज सन साइन, वो फॉरेन में माना जाता है। उसके बाद आता है कि अमिताभ बच्चन, अरुण, ठीक है, और अनीता और आ से जिनका नाम है, उन सबका मेष राशि हो गई। ये नाम के अकॉर्डिंग हो गई, लेकिन वो तो सबका अ है। अब मैं राखी हूँ, राखी सावंत है, राखी गुलजार है और राखी बिल्ला आम आदमी पार्टी की थी, तो तीनों चारों की तो लाइफ ही बिल्कुल अलग है। फिर ये कैसे हमारी राशियां एक साथ काम करेंगी, राइट? सो ये भी काम नहीं करती। आप देख रहे हो, आपका शौक है, आप बिल्कुल देखें। अब बात करते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो आसमान में ना ग्रहों का एक स्थिति होती है, उसकी एक फोटो कैप्चर कर ली जाती है कि बच्चा मांगलिक है, नहीं है, इसका चंद्रमा 12 घर में कहाँ बैठा हुआ है, तो हम मून राशि बोलते हैं, मून साइन। तो मैं जो आपके साथ अब बात करने वाली हूँ वो मून साइन के बारे में बात करने वाली हूँ, और यही हमारे जीवन में असर डालती है। निमित्त क्यों? चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। चंद्रमा की क्या खूबसूरत बात है, जब माँ बचपन में हम छोटे होते हैं तो कहती है, हमें गाना सुना, चंदा मामा आपके मामा है। हम थोड़े से बड़े होते हैं, वो हमारा महबूब बन जाता है। हम थोड़े और बड़े होते हैं, हम कहते हैं चांद, लाखों ने पूछा देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं, वो हमारा महबूब बन जाता है। मतलब बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक हमारा जीवन में सब कुछ चंद्रमा रहता है। फिर हम शादीशुदा हो जाते हैं, हम चांद की पूजा करके करवा चौथ का व्रत खोलते हैं। तो आपकी और मेरी जिंदगी में चंद्रमा शाम को ढल जाए पर असर सुबह से रात तक करता है, राइट? रात में चंद्रमा दिखे ना दिखे, अमावस हो, पर अमावस होगी तो हमारा मूड ऑफ होता है, हम थोड़े से डल होते हैं, हमारे घर में झगड़े होते हैं। तो सबसे ज्यादा चंद्रमा काम करता है, इसलिए चंद्र राशि से ही अपनी राशि देखनी चाहिए। ओके। और ये सबकी कुंडलियों में मेंशन्ड होती है कि किसकी क्या राशि है, कौन सी राशि है, ठीक है। तो मैम अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राशि, जो कि होती है एरीज, मेष राशि। तो जितने भी मेष राशि या एरीज वाले लोग हैं, उनके लिए 2026 कैसा दिख रहा है? सबसे पहले खुशी बना लो, ढोल बजा लो। सबसे पहले मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी किस पर चल रही है शनि की ढैया और सारसती। मेष राशि पर चल रही है शनि की सारसती, ये पहला चरण है। और क्या होता है, जब तुम स्कूल में आते हो फर्स्ट दिन अपनी पाठशाला में, तो टीचर नया होता है, स्टूडेंट्स नए होते हैं, तो इंट्रोडक्शन होता है, राइट? हाँ भाई, आप क्या हो, आपके फादर क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, कितने नंबर आए थे तुम्हारे, क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ये सब बातें होती हैं। अभी शनि मेष राशि के पहले चरण में है, तो आपने 100 साल में जितने भी अच्छे काम किए ना, उन सबका फल शनि आपको देगा। तो इनकी है बल्ले बल्ले। 12 राशियों में सबसे खूबसूरत राशि है ये। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बंगला, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश। सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे, शादी होगी, बच्चा होगा, गर्लफ्रेंड टूटी हुई थी वापस आएगी, कहेंगे तू हटा सावन की घटा, मैं तो अब आगे जा रहा हूँ, नया काम शुरू करेंगे, सब कुछ अच्छा। बस देयर इज ओनली वन पॉइंट इज देयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर हेल्थ। इनकी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब रहेगी, उसको लेके इन्हें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। अदरवाइज ये साल आपका है, बल्ले बल्ले है। लेकिन फिर भी आपसे उपाय बताऊंगी कि आप हनुमान जी की आराधना जरूर करें। और मेरा बच्चा, जब सूर्य का साल होता है तो सूर्य कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है। लेकिन कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। इनमें अहम आ जाएगा, अहम आया तो ये साल इनका नहीं है। अहम नहीं आया, लाइक निमित्त को ये लगे आई एम द बेस्ट पॉडकास्टर, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है, अगर मैं आ गई तो ये साल आपका नहीं है। आप सबका थैंक यू बोलिए और यूनिवर्स का थैंक यू बोलिए, तो इनका साल बहुत अच्छा है। ओके, तो अगर हमने ये कहा कि जो चीज़ें करनी चाहिए उनका हमने ध्यान दिया, जो चीज़, कोई ऐसी चीज़ मैम जो बिल्कुल अवॉइड करनी है मेष राशि वालों को, एरीज को? 12 की 12 राशियों को अवॉइड करनी है। बुजुर्गों का अपमान, मैं, अहम, मैं हूं तो तुम हो, मेरी वजह से ये चल रहा है। जिसमें मैं आ गई ना इस साल, ये साल उसका नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को लग रहा है ये घर मेरी वजह से चल रहा है, मैं हूं तो तू है कौन, ये जो हमारे आदत है ना दिल्ली वालों की, तुझे पता है मैं किसका, वो नहीं चलेगा इस साल।
तो यहाँ पे मेष राशि वालों को इस चीज का ध्यान जी। रखना है। मैम अब आते हैं अगली राशि, दैट्स वृषभ राशि, टॉरस। जी। तो टॉरस वालों के लिए कैसा है 2026? ना शनि की सारसती चल रही है, ना इनके ग्रह में कोई इस वक्त गोचर कर रहा है, इन्हें कोई डर नहीं है इनका। ये भी वो सेकंड राशि है जिसके लिए साल बहुत अच्छा है। और इनके लिए 2025 भी बहुत अच्छा था। 25 अच्छा इन द सेंस कि मैंने कह दिया तो हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओ, जी अच्छा अपने आप हो जाएगा। भाई काम करो, मेहनत करो, पॉजिटिव सोचो, आगे चलो। इनकी राशि का स्वामी शुक्र है और इनके लिए भी सारे सपनों को साकार कर रहा है। पहली बात विदेश यात्रा। दूसरी, ऐसा धन आना जैसे लॉटरी लग जाना। बहुत पैसा आएगा इनके पास। अब पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। नए दोस्त, नए मित्र, नई जानकारी, नई ऊर्जा, नई एनर्जीज ये फील करेंगे। लेकिन इनकी लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब होगी। सो इनको अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है कि उनकी तबीयत खराब ना हो। तो चीजें इनके फेवर में। ये क्या करें, पूरे वर्ष माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा कवच पढ़ें। अगेन कोई प्रिकॉशन स्पेशली टॉरस वालों के लिए, टॉरियंस के लिए? ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो आपका टाइम अच्छा है, आप कनाडा जा रहे हो, कनाडा आगे करो और देख लूंगा मैं दिल्ली से आया हूँ, वो नहीं चलेगा। झुकना है। ये साल सूर्य क्या, देखो सूर्य जब सुबह उगता है ना पूरे देश को प्रकाशित कर देता है, लेकिन एक बात याद रखना, वो ढलता भी है। ये दिमाग में रखना कि ये साल है, ये साल हमें सुबह तरक्की देगा तो जाते जाते ढाल भी सकता है। जो ये याद रखेगा कि मैं अप आ रहा हूं तो मुझे डाउन भी आना पड़ेगा, तो डाउन कोई मुझे लाए क्यों, मैं खुद ही हो जाऊं। आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि अरे आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मैं कहूंगी थैंक यू बेटा, तुम भी बहुत अच्छा बोलते हो। सो मैं अपने से ज्यादा इज्जत अगर आपको दे दूंगी तो मैं कभी डूबूंगी नहीं। हम्बल रहना बहुत जरूरी है यहाँ पे, डाउन, मॉडेस्ट रहना। यस। अब मैम थर्ड राशि पे आते हैं, दैट इज जेमिनी, मिथुन राशि। जी, बहुत अच्छा है इनका भी टाइम, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है और मन मौजी हैं। इनके लिए इस साल कुछ अलग चीज़ों को लेकर आ रहा है और इनकी लाइफ के अंदर इनकी स्टडी पूरी होगी। अगर ये विदेश जाना चाहते हैं, चाहेंगे, वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे मिलेगा, ये PR का इंतज़ार कर रहे थे तो मिलेगा। इनका पैसा किसी ने ले रखा था तो वो पैसा इनका वापस कर सकता है। अगर इनको लग रहा था कि कोई चीज़ है जिसमें ये अटके हुए, एक प्रॉपर्टी की डील जो नहीं हो पा रही थी वो हो सकती है। अगर इनको ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये मेरा डेस्टिनेशन है कि मैं इस जगह पर जाकर अपना एक प्लॉट लूँ और उस पर घर बनाऊँ और मेरे को इस जगह पर घूमने जाना है, मेरे को एक बार लाइफ में ऑस्ट्रेलिया ज़रूर देखना है, जो ये सोचेंगे वो सब कुछ इनको मिलेगा। इनकी राशि का स्वामी बुध है। इन्हें गणपति की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हर रोज़ सुबह गणेश जी के नाम लेने चाहिए। आप अगर मुझसे कहें कि इनके लिए मैं एक उपाय बताऊं तो मैं इनसे यही कहूँगी कि इन्हें सूर्य उदय से पहले उठना है, जल्दी ज़रूर उठना है, भगवान का धन्यवाद करना और जितने भी किन्नर समाज के लोग दिखाई दे प्लीज़ आप उन्हें पैसे देकर आशीर्वाद ज़रूर लें। कोई प्रिकॉशन खास करके मिथुन वालों के लिए ध्यान रखें जिस चीज़ का इस साल में? पहली बात तो मैं ना आने दें, घमंड ना आने दें। और दूसरी बात जो चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी किसी ना किसी छोटे भाई बहन की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी जिसको लेके आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वहाँ पे ना एक अच्छा रोल अदा कीजिएगा फेविकॉल का, कैंची का मत कीजिएगा, सुई से सिलने के रिश्तों को कोशिश कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। नाइस। अब मैम अगली अगर हम राशि पे आए, कर्क राशि, कैंसर जी, कैसा है कर्क राशि वालों के लिए 2026? चंद्रमा मन का कारक और बहुत ओवर इमोशनल होते हैं। इनकी कुंडली का स्वामी है, केयरिंग लविंग होते हैं, पर ये मानसिक रूप से हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। देखिए साल तो आपका अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएँ, मम्मी की हेल्थ पर कंट्रोल कर पाएँ, कुछ नया स्टार्ट होगा, स्टार्ट होके रुकेगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर रुकेगा, तो इनकी लाइफ में जो ब्रेक्स आते रहते हैं, स्पीड ब्रेकर्स, इस पर आगे बढ़ने के लिए मंडे की फास्टिंग करें, महादेव का नाम लें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप और ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप इनके लिए बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा जरूरी है रातों को ना जागें। जो काम करने हैं सुबह करें, जल्दी जागें, जल्दी सोएं तो इनके लिए बेटर है। पूरे वर्ष रुद्राभिषेक जरूर करें। और एक चीज़ जो इनको बहुत ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि रक्त से जुड़ी हुई कोई बीमारी इनको इस साल हो सकती है, BP, शुगर या ब्लड इन्फेक्शन, उसका ध्यान रखें। एंड कोई स्पेशल उपाय इनके लिए जैसे आपने सबके लिए बताया? सबसे पहली बात, माँ को खुश रखें। दैट्स द प्रायोरिटी। उतना कर लो तो सभी कुछ हो जाएगा। सब कुछ है फिर तो। मैम अगली राशि आती है लियो, जी, सिंह राशि। सिंह राशि के बारे में बात करूं तो शनि की पहले बता दूं ढैया चल रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शनि की ढैया चल रही है तो इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, नहीं। और ये भी समझिए कि इनकी राशि में गोचर कौन कर रहा है, केतु। केतु के बारे में कहा जाता है केतु है कौन। केतु आपको आपकी हैसियत बताता है, रिश्तों में पहचान बताता है, ऑफिस में जगह बताता है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं ये बताता है, मोक्ष दिलाता है। मोक्ष से मतलब नहीं कि आप दुनिया छोड़कर जा रहे हो, मतलब आपको ये समझ में आता है द राइट पर्सन इज दिस एंड रॉन्ग पर्सन इज दिस। आपका बहुत अच्छा समय है, यकीन मानिए।
आप लाइफ के अंदर इस वक्त शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें बहुत अच्छा कमा सकते हैं। आपको अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कहेगा ये ले ले ये ले ले ये ले ले ये ले ले, भाई ये देखिए देखिए देखिए, आप इतने इंप्रेस हो जाएंगे उसके स्टाइल से कि आप उसके कहने पर कुछ मार्केट से शेयर या कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और वो सब कुछ समेटेगा और गोलमाल हो जाएगा। अगर अनजान आदमी के साथ कुछ शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसके फ़ोन पर इम्प्रेस मत होइए, उसकी हिस्ट्री को पीछे से जानिए और अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर कोई काम ना करें, अकेले करें, क्योंकि यू आर द लियो, यू आर द बॉस और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और पिताजी की सेहत का ध्यान रखिए आप। तो यानी थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने वाला साल है लियोस के लिए ऑनेस्टली जी, कि केयरफुल। बहुत पैसा आने वाला है इनके पास, बहुत, इनके सब सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अहम सूरज चमक रहा है, ये तो साल ही मेरा, मुझसे तो बेस्ट कुछ है नहीं, ये कर मैं रहा हूँ तभी हो रहा है, वो करता है, हम कुछ नहीं करते। कोई स्पेशल उपाय? हाँ, सबसे ज़्यादा सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है हनुमान जी की भक्ति, क्योंकि जब राम जी को भी ज़रूरत पड़ी थी ना तो हनुमान की ही पड़ी थी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ऑल इन ऑल मतलब डिसेंट ईयर है इनके लिए भी। बिल्कुल। वर्गो मैम, कन्या राशि, वर्गो के लोगों के लिए कैसा है 2026? थोड़ा अच्छा, थोड़ा खराब, पार्टली गुड पार्टली बैड। ओके, वेयर गुड एंड वेयर बैड? रिलेशंस में बैड, ठीक है, ओवर थिंकिंग में जो है वो बैड। अच्छा है एजुकेशन के लिए, अच्छा है कुछ नए काम के लिए, अच्छा है कुछ नए रिश्तों के लिए, छोटे भाई बहनों की शादी के लिए, अच्छा है लाइफ में अच्छी और पॉजिटिव सोच के लिए। लेकिन ओवर थिंकिंग में लगे रहे, सोचते रहे, करता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, कर पाऊँगा, मेरे से होगा ही नहीं, तो बैड है। सब कुछ हो सकता है इस साल, कुछ भी, वो कहते हैं ना फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ये सब फूल ही खिलने वाले हैं हम सबकी ज़िंदगी में। सो कदम तो उठाना पड़ेगा। आप अगर माँ कहे कि चल बेटा आज पकौड़े बनाती हूँ, बेसन खत्म हो गया, जाके ले आ, आप गेट पर जाके खड़े हो जाएं, छतरी हाथ में है, पकौड़े के लिए गैस में कढ़ाई है और आप ये सोच रहे हैं बारिश रुके तो मैं जाऊं, बारिश रुके तो निकले तो मैं रुकूं। ऐसा नहीं हो सकता है। इस साल आपको सोचना कुछ नहीं है, अरे गीले होंगे तो होंगे, बचपन की तरह नहाते हुए जाओ, बस करना है। इनके लिए भी यह है, इनके छोटे भाई बहनों की हेल्थ, इनके छोटे भाई बहनों की मैरिड लाइफ और इनके मुंह में छाले होना या इनके स्टमक में इन्फेक्शन होना या इनकी दांत की कोई सर्जरी होना, इसका ध्यान रखना है। ओके, कोई स्पेशल उपाय? हाँ, कि पूरे के पूरे साल पक्षियों को दाना दें पानी के साथ। ओके, तो पक्षियों की सेवा इस बार इनके लिए काम करेगी। जी, नाइस मैम। अब आते हैं तुला राशि, लिब्रा। जी, लिब्रा वालों के लिए कैसा दिख रहा है आपको 2026? राशि का स्वामी शुक्र जो वृषभ का है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। तुला राशि वालों आपकी है बल्ले बल्ले, शादी के योग, संतान नहीं थे तो संतान के योग, अगर 2 बेडरूम में थे तो कोठी में जाने के योग, कोठी में थे तो फार्म हाउस पर जाने के योग, नेम फेम यश, यूट्यूबर थे तो रातों रात वायरल होने के योग, अचानक से कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ने के योग, नेता थे तो टिकट मिलने के योग, इलेक्शन में खड़े हो तो जीतने के योग। आप हर जगह से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है जब कुछ मिलता है तो इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस आता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपका समय बहुत अच्छा है, मुंह से मैं मत निकालिएगा, तो आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करेंगे। करें क्या? ओम महालक्ष्मी नमः का जाप जरूर करें आप। ये कैसे, मतलब किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होते हैं, कुछ होता है इस जाप के लिए? देखिए, हम सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, पूरा दिन नहीं करते, राइट? भगवान का नाम लेने का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन जाप का टाइम मज़ेदार है कि एक नियम बनाए, सुबह उठे, ऑफिस जाने से पहले क्रिस्टल की माला पर बैठ के भगवान के समक्ष आप आराम से बैठकर जाप करें तो उसका आनंद ही अलग है, राइट? एक बस में आते जाते भी बच्चे स्कूल से पढ़ते हैं, लेकिन एक जगह पर टीचर के साथ पढ़ने में फ़र्क होता है। सो एक पर्टिकुलर जगह पे करें तो बेहतर है। राइट मैम। अगली राशि आती है हम स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। कैसा है स्कॉर्पियोस के लिए आने वाला साल? पार्टली गुड पार्टली बैड। मैं आपको बता दूं, वृश्चिक राशि आपकी राशि का स्वामी मंगल है। एक तो वैसे ही आपको बड़ा गुस्सा आता है, एक आप कई चीज़ों में बड़े ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। आपकी इनकी ज़िंदगी की सिर्फ एक ही कमी है, इनकी ज़िंदगी में जो अच्छा है ना वो तो इन्होंने किया है, और जो बुरा है वो पड़ोसी ने किया है। तो वो वाली जो हैबिट है वो आपको बदलनी होगी। पुराने पुराने नौकर, पुराने पुराने दोस्त, पुराने पुराने रिश्तेदार आपको छोड़कर जाएंगे। अच्छा, कुछ छोड़कर जाएंगे, कुछ आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो मजबूर हो जाएंगे छोड़ने पर। प्लस आपका सब कुछ अच्छा तो हो सकता है, लेकिन 3 चीज़ें जो मेरे को लगता है आपको ध्यान रखनी है। पिताजी की सेहत, दूसरा आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके तू मैं झगड़े, या पति पत्नी और वो किसी तीसरे का आप दोनों की रिलेशनशिप में आ जाना, और एक आपकी सेहत। आप गाड़ी जो है ना अगर ड्रिंक कर इस साल चलाने वाले हैं सो प्लीज़ मत कीजिएगा, ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं एक ही बात कहूँगी, टाइम पर घर वालों से अपनी नज़र उतरवाएं आप।
और कोई प्रिकॉशन इनके लिए, कोई चीज़ बहुत ध्यान रखें, कॉशियस रहें किसी चीज़? तनक कर गुस्सा आता है, उसे कंट्रोल करना है ना। देखो, जब भी गुस्सा है एक स्माइल दे दो। जब भी गुस्सा है किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने लगो जिससे बहुत प्यार करते हो, खुद ही स्माइल आ जाएगी। ट्रू। अगली राशि मैम, सैजिटेरियस, धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा है 2026? हाँ, धनु राशि पर बहुत खास बात करनी है क्योंकि राशि का स्वामी गुरु और देव गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। देखिए, आपकी राशि पर भी शनि की ढैया चल रही है, ठीक है। सो आप अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा साल है आपका। आप तो गुरु हैं, आपको क्या समझाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, थोड़ी हेल्थ इश्यूज आपको हो सकती है। आईएएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हाँ, इस साल आप पास हो सकते हैं। सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, इस साल आपको नौकरी मिल सकती है। फ्यूचर आपका अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको अपने घर के अंदर अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो बुजुर्ग हैं उनकी तबीयत का ध्यान रखना है। बड़ा घर या गाड़ी बन सकती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पेट का, अपनी चर्बी का और अपने मोटापे का थोड़ा ध्यान रखें। आप इस साल थोड़े से मोटे हो सकते हैं। ओके। एंड कोई खास उपाय इनके लिए? हाँ, आप गाय की सेवा करें, गौशाला जाएं, गाय को गुड़ चना खिलाएं और गौ माता के समक्ष थोड़ी देर बैठकर अपना अगर गौशाला में टाइम बिताते हो तो नकारात्मकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अगली राशि पे आते हैं मैम, दैट इज कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। कैसा है मकर राशि वालों के लिए 2026? 8 साल से बहुत झेला है मकर राशि ने, मतलब मेरी फेवरेट राशि है। इन्होंने वो देखा है 8 साल से, माय गॉड, शनि की सारसती, शनि की तकलीफ़ें, शनि की प्रॉब्लम्स, और फाइनली अब आप शनि की सारसती से निकल चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, यही वो साल है, ऐसा निकलेगा आपके मुंह से, क्योंकि आने वाले टाइम में चतुर्ग्रही योग आपकी कुंडली में 2026 में बनेगा। सब कुछ मिलेगा। जो छोड़ के चले गए थे वो लौट के आएंगे। समाज में स्तर गिर गया था, अपमान हो रहा था, वो सही होगा। कोर्ट कचहरी के केस खत्म होंगे, पैसा, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। लेकिन जब सब साथ होते हैं ना तो परिवार अक्सर साथ नहीं होता। तो घर वालों के साथ, थोड़ी बच्चों के साथ आपकी तू तो मैं लड़ाई झगड़े होना, कई बार बड़े इमोशनल हो जाएंगे आप, उसको सबको कंट्रोल करना है और धन्यवाद करना है महादेव का। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि मुझे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही है। क्योंकि भगवान ने तो शरीर देता है या धन देता है। बहुत ही कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो धन और शरीर दोनों मिलता है। ओके। कोई खास उपाय? हाँ, इनको एक ही चीज़ करनी है, माँ की सेवा। इनको एक ही चीज़ करनी है कि अपनी कमाई में से जो भी पैसा आ रहा है उसमें से किसी ऐसी बच्ची की शादी करें, ऐसी बच्ची की मदद करें पढ़ाई में जिसको एक्चुअली ज़रूरत है। डेफिनेटली। अगली राशि पे आते हैं मैम, एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोग, कैसा है 2026? कुछ भी अच्छा नहीं है। शनि की सारसती का 3रा चरण चल रहा है, बहुत तकलीफ और कष्ट में है ऑलरेडी कुंभ राशि वाले। 3rd चरण में शनि निचोड़ देता है, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना, ऐसे वाला। ऊपर से इरिटेट, ऊपर से आलसी, ऊपर से गुस्सा, और ऊपर से मटके के अंदर क्या है किसको पता होता है। कुंभ है ना, छुपा के रखते हैं राज सारे, किसी के साथ शेयर नहीं करते। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। ये क्या, 2 साल शनि की सारसती आप पर चल रही है। महादेव की पूजा, शनि की पूजा, माता पिता की सेवा, वर्कर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा। भाई मिर्च उधार दे दे, भाई धनिया फ्री दे दियो, ये सब करना बंद कर दीजिए प्लीज़। जो हम लेते हैं कई करोड़ गुनाहों के वापस देना पड़ता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत तरीके से दुख भी दे रहा है ईश्वर, तो उसे भी मुस्कुरा कर गले लगा लीजिए। कुछ तो अच्छा इसमें ज़रूर होगा। मैं आपको एक ही बात कहूँगी, सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठिए और काले नीले कपड़ों से दूर रहिए। हेल्थ का ध्यान रखिए, प्लस अपनी वेल्थ का ध्यान रखिए। कोई व्यक्ति आएगा जो आपको हिला कर चला जाएगा। हर किसी पे विश्वास मत करिए आप। कोई स्पेशल उपाय? बहुत उपाय। पीपल के पेड़ की पूजा, हनुमान जी की पूजा, महादेव की पूजा, काले नीले कपड़ों से दूर रहना और जल्दी उठना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, खुद की मैं को ख़त्म करना और दुख में भी राम का नाम लेना। अब आते हैं मैम आखिरी राशि, पाइसेस, मीन राशि। आखिरी राशि प्लस सोचो शनि कहाँ बैठे हैं, इन्हीं के घर बैठे हैं। जल तत्व की ये राशि, मछली की ये राशि, पानी की ये राशि और शनि का यहाँ पर होना, और शनि का धीरे चलना। शनि की सारसती में 2 साल शनि इन्हीं के घर में गोचर करने वाले हैं। ये 12वां काल पुरुष का घर, जिस शनि इसमें बैठते हैं तो ये युग बदलने का साल होता है, ये युद्ध का साल होता है, ये झगड़ों का साल होता है। इनको बहुत कुछ देंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो मीन राशि वाले राजा बनेंगे, अगर आपके कर्म खराब हैं
करीबी भी छोड़कर जाएंगे और शनि आपको रोगी बनाएंगे। शनि तो सीधी बात कहता है, भाई तू सुबह जल्दी उठ, दौड़ भाग, स्कूल कॉलेज सब जा, ब्याज पे पैसा मत खा, किसी के पैसे पे नज़र मत मार, किसी पे कमेंट मत कर, किसी को नेगेटिव मत बोल, किसी के लिए गलत मत कह, मैं तुझे राजा बनाऊंगा। शनि आपके घर में आकर बैठा है तो वो क्या कहता है, डिसिप्लिन। अगर ये अनुशासित हैं तो यकीन मानो ये साल इनका है। अगर ये डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, और इनको सिर्फ वो देखो शर्मा जी की लड़की भाग गई, वो देखो उसकी बीवी ने ये कर लिया, तो शनि कहेगा अब तेरी बारी 3 बार, तुझे बताता हूँ मैं क्या क्या है। अगर कर्म अच्छे हैं तो ये साल इनका है, अगर ये आलसी हैं तो ये साल इनका नहीं है। ओके, तो यहाँ और कोई स्पेशल उपाय इनके लिए? माँ की पूजा। शनि की अपने पिता सूर्य से लड़ाई क्यों हुई? छाया के लिए। माँ की सेवा, माँ के पैर दबाना, और ये नहीं कि मेरा शनि खराब है तो मैं सेवा करूँ, हृदय से माँ को गले लगाओ और तरसोगे एक दिन जब वो नहीं होगी। आज है तो आप लकी हो। और अगर आप में से कुछ लोग हैं जो मीन राशि के हैं, आई एम वेरी सॉरी उनकी माँ नहीं है, तो दुर्गा भवानी के मंदिर में जाएं और कहें माँ तेरा बेटा तेरा लाल तेरे चरणों में आए, और नतमस्तक होकर लेट जाओ और नाक रगड़ो। और माँ जो हमें जन्म देती है वो होती है मासी, मौसी। प्लीज़ अपनी मौसी की रिस्पेक्ट करें, अपनी घर में काम करने वाली मेड की रिस्पेक्ट करें। हर औरत में एक माँ तत्व को ज़रूर देखें। हर औरत में अच्छी चीज़ भी देखी जा सकती है, सोच आपकी अपनी होती है। वेरी ट्रू मैम। तो हम पता ही नहीं चला, हमने 12 राशियां कवर करी, हमने हर राशि के बारे में बात बताई कि कैसा लगभग 2026 उनके लिए दिख रहा है।